हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेल्फ नोट्स या फिर मुख्य परीक्षा के लिए भी सेल्फ नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करें, कब प्रिपेयर करें और किस तरह से प्रिपेयर करें कि वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। लास्ट प्रश्न का उत्तर तो एक सीधा सा है कि आपके एग्जाम बेसिस पर होना चाहिए। जब भी आप नोट्स बनाइए, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि इतिहास उठा लिए, भूगोल उठा लिए, पॉलिटी उठा लिए, राजव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था आप कहीं से उठा लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसी के थ्रू अपना प्रिपरेशन करने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमारे सिलेबस में क्या है। सिलेबस को आधार बनाकर ही हमेशा, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपका सिलेबस है उसी को आधार बनाकर आप अपना प्रिपरेशन या फिर सेल्फ नोट्स को तैयार कीजिएगा। ये सबसे ज्यादा जो है आपके एग्जाम के लिए आपको सक्सेस में, जो सफलता देने में सबसे महत्वपूर्ण एक आपका कारगर साबित हो सकता है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए भूगोल की बात करें या फिर पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बात करें या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, तो हम लोग सीधा सा कोई बुक उठाते हैं या फिर कहीं से नोट्स उठाते हैं या फिर किसी भी तरह से कलेक्शन करते हैं और उसके आधार पर तैयारी करने लगते हैं, बिना ये जाने कि हमारे सिलेबस में वास्तविक में क्या पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम राज्य व्यवस्था का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देखिएगा वहां पर प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी आपका जो राज्य व्यवस्था मुख्य परीक्षा में भी आपका पेपर नंबर 4 है, जिसमें कि आपका बहुत सारे सेगमेंट है। अगर हम बात करें पीटी को ही देख लीजिए आपका, कि हम सिर्फ पॉलिटी को ही कोई एक बुक उठा के पढ़ेंगे तो क्या कवर नहीं होगा। अगर हम बात करें पॉलिटी का तो उसमें आप देखिएगा 3 सेगमेंट आता है आपका, जिसमें भारतीय संविधान, दूसरा सेगमेंट जो आता है शासन व्यवस्था और जो लोक प्रशासन वगैरह होते हैं, और बाद में आपका एक और सेगमेंट आ जाता है विकेंद्रीकरण वगैरह, तो वो तो शामिल हो जाता है। विकेंद्रीकरण और जो पंचायती राज व्यवस्था वगैरह है वो शामिल हो जाता है। लेकिन खासकर शासन व्यवस्था और आपका लोक प्रशासन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी पॉलिटी के एक सिंगल बुक में तो कभी नहीं रहता है। हाँ, लक्ष्मीकांत का भी आप बुक लीजिएगा तो आपको 3 बुक्स इंडिविजुअल सिर्फ पढ़ने पड़ेगी। हाँ, कंटेंट आपको हो सकता है कि छोड़ छोड़ के पढ़ना होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन 3 बुक आपको पढ़नी पड़ती है। तो आपका भी प्रिपरेशन उसी आधार पर होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़िए तो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स तैयार करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए वो महत्वपूर्ण साबित होता है। अब बात ये उठती है कि सेल्फ नोट्स कब बनाएं, और ये बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली बार ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसी समय सारा टिक करना हो, चाहे आपको अंडरलाइन करना हो, चाहे नोट्स बनाना हो, सारा काम फर्स्ट टाइम ही करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो क्यों? अगर मान लीजिए सेल्फ नोट्स बनाने का सीधा सा मतलब है कि वैसा नोट्स जो बहुत ही कम समय में लास्ट टाइम में आप रिवीजन आसानी से कर सके, वरना नोट्स वो कभी भी आपके लिए सही साबित नहीं होगा जिसमें कि बहुत ज्यादा कंटेंट होगा। वो तो ऑलरेडी आपके जो सोर्सेस है, आप जहीं से भी स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी बुक से, किसी स्टडी मटेरियल से या फिर कहीं से भी, वो ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और उसी चीज को आप नोट करके अपने जो सेल्फ नोट्स है उसमें शामिल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। नोट्स, सेल्फ नोट्स समय है वह है आपका सेल्फ नोट जो हमेशा बनाइएगा फर्स्ट टाइम में, कभी भी जब स्टडी कर रहे हो नहीं बनाइएगा, या तो आप सेकेंड टाइम, और बेटर रहेगा कि आप थर्ड टाइम में सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स थर्ड टाइम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पहली बार आप रिवीजन कीजिएगा तो सबसे पहले आप समझिएगा चीजों को कि हाँ, इस टॉपिक का ये चीज है, सारांश है, ये आपको एनालिसिस करना है, चीजों को समझना है। सेकेंड टाइम रिवीजन के समय बहुत सारी चीजों को आप वहां पर जो अननेसेसरी चीजें हैं वो आपको फाइंड आउट करने में, सिलेबस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने में पता चलेगी कि हाँ, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उन चीजों को स्किप कर जाना है और जो बाकी चीजें हैं वही आपको ध्यान में रखना है। अब थर्ड टाइम में इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप, चूंकि सेल्फ नोट्स की वर्ड, की फैक्टर वहां पर रहता है कि हाँ, एक वर्ड आप पकड़ते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में, तो उसमें मूल अधिकार का एक ड्राइंग डायग्राम बनाइए,
उसमें हर चीजों को आप प्रेजेंट कर दीजिए, तो एक ही पेपर में सारा चीज आ गया। और मूल अधिकार में जितने भी चीजों को आप प्रेजेंट करते हैं उसे देखते ही आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें हमें पता है, जो हमने ओरिजिनल जो बुक्स थी या नोट्स थी उसमें से हमने पढ़ा था। तो वो आपका सेल्फ नोट्स होता है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा आपका जो आपको मजबूती प्रदान करता है और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और आपके एग्जाम के लिए भी वही लास्ट टाइम में, अगर एग्जाम के समय आप सोचिए कि एक ही दिन में सारे, पीटी में ही देखिए पेपर, आपको दोनों पेपर एक साथ एक ही दिन होता है आपका, और उसी दिन सारा आपको स्टडी करना है, इतिहास भी, पॉलिटी भी, और आपका जो इकोनॉमिक्स है, साइंस है, झारखंड है, करेंट अफेयर्स है, सारी चीजों को आपको एक ही दिन में अध्ययन करके जाना होता है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप नोट्स उस तरह से बनाइए कि उस दिन आप 1 घंटे में, 2 घंटे में सारे सिलेबस को, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक ही दिन में रिवीजन कर सके। वो क्यों रिवीजन होता है, जिसको देखते ही, पकड़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक में ये सारे प्रोविजंस होंगे। एसपीटी एक्ट की बात करते हैं, जो हमारा संथाल परगना टीएनसी भी देखिएगा बहुत सारी चीजें उसमें शामिल की गई है। अब उसका भी जब तक की नोट्स नहीं बनाइएगा, पहले बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले बार पढ़िएगा तब आपको तो समझने में ही, कर रहे हैं तो समझने में ही आपका 1-2 बार चला जाता है उसी में। हाँ, कहीं से आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको वहां पर मजबूर आपको समझने में हेल्प करता है। तो आप सेकेंड टाइम जब भी रिवीजन कीजिएगा तो वहां पर आपको हेल्प करता है कि आपको चीजें पता है, सिर्फ आपको वहां पर एनालिसिस करना है, याद करना है ज्यादा से ज्यादा। और वही जब फिर बाद में फिर रिवीजन कीजिएगा तो उसके की फैक्टर को समझिए, उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, सेक्शन लिख दिए, हाँ सेक्शन 1 में ये है, सेक्शन 2 में ये है, सेक्शन 3 में ये है, सेक्शन के आधार पर आप सारी चीज को रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन चीजों को एक जगह डायग्राम के माध्यम से अपना दिखा दिए, जैसे कि भारत का संविधान का अनुच्छेद याद करते हैं, तो उसी तरह आपको ये हेल्प करेगा। सीएनटी एक्ट की बात करें तो उसमें भी, सीएनटी एक्ट में भी यही चीज आपको करना है, सारे चीजों को समझना है। और जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीजें नहीं पता चल पाती है कि इंपॉर्टेंट एक्ट इसमें से क्या है। तो उसमें से आपका जब स्टडी कीजिएगा तो अपने आप वो चीजें आपको एहसास होगा कि हाँ ये चीजें एग्जाम में या फिर प्रीवियस ईयर के अगर कहीं क्लास कर रहे हैं तो आपको, तो टीचर आपको बता देंगे बहुत सारी चीजें कि हाँ ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रीवियस ईयर के इसी से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी तो इसी एक ही एग्जाम हुआ है तो बताना तो ये मुश्किल है कि उसमें से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस आधार पर आप चीजों को समझते हुए अगर आगे बढ़िएगा तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो चीजें आपको जो फैक्ट एक्चुअल में जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है उसी को आप अध्ययन करके जाइएगा, और बिल्कुल वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो ये चीजें आपको करना है सेल्फ नोट्स बनाते वक्त। और हमेशा ध्यान रखना, अभी तक हमने 2 चीज को ध्यान देखा है कि जो भी सेल्फ नोट्स बनाइएगा तो पहले आपका सोर्सेस क्या होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस होना चाहिए हमेशा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या फिर मुख्य परीक्षा की। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि सेल्फ नोट्स पहली बार कभी भी नहीं बनाना है, या तो आप सेकेंड टाइम बनाइए, या तो बेस्ट रहेगा कि थर्ड टाइम बनाइए। तीसरा बार जब रिवीजन करने लगेगा उस समय इसमें एक और दिक्कत होती है, अगर पहली बार भी नोट्स बनाइएगा ना तो क्या होता है कि हमें तो लगता है कि नहीं सारा चीज तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि हम जो पहली बार पढ़ेंगे हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वास्तव में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब चीजों को आप बड़ा बार पढ़िएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो ये तो कुछ है ही नहीं, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश किया जा रहा है। बस उसमें से फैक्टर चीजें जो एक्चुअली फैक्ट है वो एग्जाम में जो पूछी जा सकती है वही सिर्फ आपको याद रखना है। तो इसीलिए पहली बार या दूसरी बार नोट्स बनाइएगा तो अधिकतर जो बुक का कंटेंट होता है, नोट्स का कंटेंट होता है, वही आपके सेल्फ नोट्स में चला जाता है। तो जो ऑलरेडी था फिर वही बन गया, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सेल्फ नोट्स कीवर्ड की बेसिस पर होना चाहिए, जिसको कम समय पर आप ज्यादा से ज्यादा बार उसको रिवीजन कर सके। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही अलग अलग बुक पढ़ते रहिए, अलग अलग चीजें करते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही सोर्स रखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए और उसी पर अपना एनालिसिस करके अपना सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे छात्र इस पर आप हमसे पूछ रहे थे सेल्फ नोट्स कैसे तैयार करें। एनसीईआरटी को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है। एनसीईआरटी का तो ऐसे तो हमने अलग से वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया हुआ है। एनसीईआरटी का भी सेल्फ नोट्स उसी तरह के बनाइएगा। एनसीईआरटी तो सेपरेट आपको पढ़ना ही है, उसके स्टैंडर्ड बुक के साथ उसको कभी कंपाइल नहीं करना है। कंपाइलेशन, संग्रह, मतलब एक साथ करके। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, मान लीजिए कोई
गरीबी का टॉपिक देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बुक को अपने सामने उन्होंने रखा और एनसीईआरटी में गरीबी जो था उसको सामने रखा, और दोनों में मिलाकर अपना नोट्स बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। एनसीईआरटी को इंडिविजुअल सेपरेट स्टडी कीजिए और उसका भी सेल्फ नोट्स आपका एक दो बार पढ़ने के बाद उसका बना लीजिए की फैक्टर के आधार पर। हाँ, गरीबी में कौन कौन फैक्टर होंगे, गरीबी क्या है, गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, गरीबी कैसे मापा जाता है, गरीबी के संबंधित कौन कौन सी कमिटियां हैं, उनका सारा आप डायग्राम बना लीजिए, आपका पूरा हेल्प करेगा आपको। गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी एनसीईआरटी में कुछ रहेगा, वहां से आपको वहां से कॉन्सेप्ट मिल गया। स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो वो चीजें आपको वहां पर स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ते वक्त हर चीज आपको पता चलेगी कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें नई नई अपडेट हुई है, तो आपको वहां पर हेल्प करता है। ये चीजें आपको होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमको बताना था कि जो सेल्फ नोट्स की इस टाइम के बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, हम देखते थे वो चीजें उन लोग से आज के डेट में ऑनलाइन का एक सिस्टम जो हो गया है, अनअकैडमी या फिर कहीं भी आप यूट्यूब पर क्लास करते हैं, तो वहां पर एक सबसे बड़ी कमी ये देखते हैं कि स्टूडेंट रिविजन करना छोड़ दिए हैं, रिविजन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम जो क्लासेस अभी ले रहे हैं बहुत सारे का देखते हैं या फिर टेस्ट लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हम अगर 2020 का भी करंट अफेयर्स का या फिर झारखंड का जीएस का किसी भी तरह का प्रश्न देते हैं जो ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है यूट्यूब पर या फिर कहीं पर अनअकैडमी पर भी, तो उसमें उनका मार्किंग जो होता है बहुत ही कम होता है। उसका कारण यही है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ आते हैं क्लासेस में प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे कि यूट्यूब पर भी हम सुबह में 10:30 बजे से डेली क्लासेस लेते हैं, तो उसका उपयोग बहुत सारे छात्र अच्छे से नहीं करते हैं। क्लासेस हुआ, प्रेजेंट हुए, अपना आंसर दिए, फिर चल दिए, ना उसमें से कुछ नोट किए और न ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें किए। बस उनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड हो गया, मोबाइल में स्टोर हो गया, फिर उसका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। आपने कितना चीजें लिखी, उसका रिवीजन कब करना है, क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। और वही सबसे बड़ा अभी डिमेरिट होते जा रहा है स्टूडेंट का। वो चीजों से आपको बचना है। जब भी किसी का भी सेशन देखिए, चाहे अनअकैडमी पर देखिए चाहे यूट्यूब पर, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई चीजें जानने को मिलती है, और उसको एक जगह जरूर लिखिए, एक अलग से सेपरेट कॉपी रख लीजिए, और ध्यान रखिए कि उसको रिवीजन बार बार करते रहे। एग्जाम के समय भी जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई चीजें बताई जाती है जो आपको हेल्प करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा और आप इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जाम डेट के रिगार्डिंग पीटी का ये पता चल रही है कि आपका मई 2021 में होगा, चाहे पहला वीक में, चाहे दूसरा, तीसरा या चौथा वीक में। हर तरह के लोग बता रहे हैं, लेकिन पेपर का जो न्यूज है, पेपर में 2 मई को बताया जा रहा है कि 2 मई 2021 को आपका एग्जाम पीटी का हो जाएगा। आई होप अगर होगा तो आपके पास 3 महीने टाइम है, तो 3 महीने में आपको पीटी का भी देखना है। और मेंस के लिए भी अगर हम बात करें तो मेंस को भी अभी से ही रखिएगा, वरना 3 महीने टाइम बचा हुआ है। अगर पूरा पीटी पर दीजिएगा तो आपको लास्ट में, अगर 3 महीने में आप तैयारी पीटी का पूरा करते हैं तो मेंस के आपका सितंबर में दिया हुआ है, तो 4 महीने में तैयारी हो पाएगा मेंस का। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। मेंस के लिए भी अभी से 2 घंटे का टाइम दीजिएगा। ऐसे मेंस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पीटी का कैसे तैयारी करना है, कितना घंटा उसको दें, और मेंस के लिए क्या अभी से पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो इतना तो हम यहाँ पर बताते रहे कि मेंस को भी अभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, 1-2 घंटे कम से कम उसको पढ़िए और बाकी समय अपना पीटी पर दीजिए। साथ ही लैंग्वेज पेपर के लिए भी थोड़ा बहुत टाइमिंग उसके लिए रखिए, आधा घंटा, 1 घंटा या फिर कभी भी कितना भी उसमें टाइम दें, बिल्कुल वो सही रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी चीजों को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।